हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश की बिहाई बुक से तीसरी पोयम रैन ऑन द रूफ। रैन मीन्स होता है बारिश, ऑन द रूफ, ऑन मीन्स पर, रूफ, रूफ मीन्स होता है छत, छत पर बारिश। आज इसी पोयम को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों कि जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि जब कोई व्यक्ति अपने घरों के अंदर सोया रहता है और जब बारिश होती है, तो बारिश जब होती है तो वो सो करके बहुत सी कल्पनाओं में खो जाता है, बहुत से सपने देखने लगता है और बहुत बहुत पुरानी यादें जो है उसकी ताज़ा हो जाती हैं। तो आज इस पोयम में जो पोएट हैं, इस पोयम के कोर्ट्स किन्नी जी, वो बता रहे हैं कि वो जब बारिश होती थी और उनके छत पर जब बारिश की बूंदें गिरती थीं तो किस प्रकार से वो किन किन यादों में खो जाते थे, उसी चीज़ का यहाँ पर वो वर्णन किए हैं। तो आइए पहले इस पोयम का जो बैकग्राउंड दिया है, इस बैकग्राउंड को समझते हैं, फिर स्टेंजा बाय स्टेंजा जो है एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए इस पूरे पोयम को कवर करते हैं। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining। अब when, जब the sky मीन्स होता है आसमान, जब आसमान is covered, cover मीन्स होता है ढकना, जब आसमान ढक जाता है with dark clouds, किसके साथ? डार्क मीन्स होता है काले, क्लाउड्स मीन्स होता है बादल, क्लाउड मीन्स बादल। तो जब आसमान जो है काले बादलों से पूरी तरह ढक जाता है एंड और इट ये स्टार्ट्स, शुरू कर देता है, रेनिंग मीन्स बरसना, तो ये जो बादल है ये बरसना शुरू कर देता है। तो हैव यू इवर लिसेंड, तो हैव यू इवर, इवर मीन्स होता है कभी, तो क्या आप कभी लिसेंड सुने हैं टू द पैटर, पैटर क्या होता है? टप टप की आवाज़, तो क्या आप कभी टप टप की आवाज़ सुने हैं? आप द सॉफ्ट रैन, ये सॉफ्ट मीन्स धीरे धीरे गिरती हुई जो वर्षा की टप टप की आवाज़ है, ऑन द रूफ, छत पर, वो जो छत पर वर्षा की धीरे धीरे गिरती हुई टप टप की आवाज़ है, क्या उस आवाज़ को आप कभी सुने हैं? व्हाट थॉट्स, क्या विचार, फ्लैश्ड, उत्पन्न होते हैं, क्या विचार आते हैं? थ्रू योर माइंड्स, आपके मस्तिष्क में उस समय क्या क्या थॉट्स आते हैं, क्या विचार आते हैं? एज, जैसे ही यू हियर्ड, आप सुनते हैं, दिस मेलोडी ऑफ नेचर, नेचर मीन्स होता है प्रकृति, जैसे ही आप प्रकृति के इस आवाज़ को सुनते हैं, मेलोडी को सुनते हैं, तो आपके अंदर क्या सोच आती है? रीड द पोयम, रीड पढ़िए, द पोयम, इस कविता को पढ़िए, टू फाइंड आउट, खोजने के लिए, इस कविता को पढ़िए खोजने के लिए कि वाट, क्या, द पोएट ड्रीम्ड, कि ये जो पोएट हैं, जो कवि हैं, ये क्या ड्रीम किए, क्या ये स्वप्न देखें, ये क्या सपना देखते हैं? वाइल, जब लिसनिंग, सुनते हैं, टू द रैन, वर्षा की बूंदों को, वर्षा की बूंदों की टप टप की आवाज़ जब एक छत पर सुनते हैं सोते समय, तो एक क्या स्वप्न देखते हैं, उसी चीज़ को पढ़िए और इस पोयम में खोजिए और हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो पोएट थे वो क्या स्वप्न देख रहे थे। अब देखिए दोस्तों, आपका पोयम यहाँ से स्टार्ट होता है, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर। अब यहाँ से आप लोग एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए पूरे पोयम को समझेंगे, ताकि इस पोयम को दोबारा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। अब यहाँ पर जो पोएट हैं कोर्ट्स किन्नी जी, वो बता रहे हैं कि जब बारिश होने का मौसम होता है रात के समय में या शाम के समय में, तो अंधकार तो वैसे ही हो जाता है, और जब बारिश का मौसम होता है तो जब बादल एकदम काले काले चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो पूरी तरह से एकदम वातावरण जो है वो क्या सुनसान हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बहुत सी उदासी छा गई है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स। अब बता रहे हैं कि व्हेन, जब, व्हेन मीन्स होता है जब, द ह्यूमिड, ह्यूमिड मीन्स होता है नमी वाला, ह्यूमिड किसको कहते हैं? जिसमें नमी हो, तो नमी जिसमें हो उसे हम कह सकते हैं कि जल से भरा हुआ।
और शैडोज, शैडोज मीन्स होता है छाया। अब छाया यहाँ पर किसको कहा गया है? बादलों को, यानी कि जल से भरा हुआ क्या रहेगा? छाया। तो छाया क्या रहेगा? बादल ही रहेगा। तो जब जल से भरा हुआ बादल, हावर, हावर मीन्स होता है मड़राना, तो जब मड़राता है, जब नमी वाला छाया अर्थात जल से भरा हुआ बादल मड़राता है, कहाँ पर मड़राता है? ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स। ओवर मीन्स होता है ऊपर, ऑल द स्टारी, स्टारी मीन्स होता है तारों वाले, जो तारों से भरे हों, स्पेयर्स, यहाँ पर स्पेयर्स कहा गया है आसमान को। तो जब वह आसमान में सभी तारों के ऊपर एक जल से भरा हुआ बादल जब क्या करता है? मड़राता है। एंड द मेलनकली डार्कनेस, एंड और द जो मेलनकली है, मेलनकली मीन्स होता है उदासी वाला, मेलनकली मीन्स होता है उदासी वाला, अंधेरा जो है, डार्कनेस मीन्स अंधेरा। और उस समय जब जल से भरे हुए बादल पूरे तारों पर, आसमान में जितने तारे हैं सभी तारों पर जब हॉवर करता है, मड़राता है, तो एंड और मेलनकली डार्कनेस, और उस समय क्या होता है कि जो मेलनकली उदासी वाला डार्कनेस है, बादल है, वो जेंटली धीरे धीरे वीप्स, रोता है। जेंटली मीन्स होता है धीरे धीरे, वीप मीन्स होता है रोना। तो वो जो उदासी वाला अंधकार है, डार्कनेस है, वो धीरे धीरे रोता है इन रेनी टीयर्स, इन रेनी टीयर्स, वर्षा के आंसुओं में। इन मीन्स में, रेनी मीन्स वर्षा, टीयर्स मीन्स आंसू। तो वो जो उदासी वाला अंधकार है वह धीरे धीरे वर्षा के आंसुओं में रोता है। वीप मीन्स होता है रोना। और अब बता रहे हैं यहाँ पर 4 लाइन में तो ये बता दिए कि किस प्रकार का वहाँ पर वातावरण हो जाता है, माहौल किस प्रकार से क्रिएट हो जाता है। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि जब ये मौसम हो जाता है, ऐसा मौसम हो जाता है कि जल से भरा हुआ जो बादल है वह पूरे आसमान में तारों के ऊपर, पूरे तारों के ऊपर जब मड़राने लगता है, और जो उदासी वाला अंधकार है वो धीरे धीरे वर्षा के आंसुओं में रोने लगता है। तो व्हाट ए ब्लिस, ब्लिस मीन्स होता है आनंद, सुख। तो क्या आनंद मिलता है? टू प्रेस, उस समय, प्रेस मीन्स दबाने में, द पिलो, तकिए को। तो उस समय अगर हम तकिए को दबाते हैं अपने सिर के नीचे तो क्या आनंद मिलता है? यानी कि छत पर बारिश हो, पूरा अंधकार चारों तरफ घेर लिया हो, और हम घर के अंदर सो करके, अपने बिस्तर कक्ष में सो करके अपने सिर के नीचे तकिए को दबा लें, तो उस समय क्या आनंद मिलता है? उसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं कि व्हाट ए ब्लिस, क्या ब्लिस मिलता है, क्या आनंद मिलता है। टू प्रेस, दबाने के लिए, द पिलो, तकिया को, ऑफ ए कोटेज, कोटेज मीन्स होता है कुटिया, एक कुटिया में, कुटिया के चैम्बर, चैम्बर मीन्स होता है कक्ष, और बेड मीन्स होता है बिस्तर, यानी एक कुटिया के बिस्तर कक्ष में जब हम सोने जाते हैं तो सो करके अपने सिर के नीचे जो तकिया दबाते हैं, उस तकिए को दबाने का क्या आनंद मिलता है। एंड और लाई लिसेनिंग, लाई मीन्स होता है लेटना, और लेट करके लिसेनिंग, सुनना, और लेट करके सुनना, लिसेनिंग करना, सुन रहे होना। टू द पैटर, टप टप की आवाज, ऑन द सॉफ्ट रेन, उस सॉफ्ट धीरे धीरे गिरती हुई वर्षा को, वर्षा की टप टप की आवाज को, ओवरहेड, ओवरहेड मीन्स होता है सिर के ऊपर, और अपने सिर के ऊपर लेट करके वर्षा, धीरे धीरे गिरती हुई वर्षा की आवाज, धीरे धीरे गिरती हुई वर्षा की टप टप की आवाज को सुनने में कितना मजा आता है। अब यहाँ पर 4 जो पहला स्टेंजा है, पहले स्टेंजा का अर्थ आप लोगों ने देखा कि जब ह्यूमिड शैडो यानी जल से भरा बादल पूरे आसमान में एकदम सभी तारों के ऊपर मड़राता है तो एक उदासी वाला अंधकार छा जाता है और ये धीरे धीरे वर्षा के आंसुओं में रोता है। और उस समय अपने कुटिया के बिस्तर कक्ष में
अपने सिर के नीचे एक तकिए को दबाने का क्या आनंद मिलता है, और वहां पर सो करके अपने सिर के ऊपर यानी अपने छत पर वर्षा की धीरे धीरे टप टप की आवाज करती हुई जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं उसको सुनने का कितना आनंद आता है। अब देखिए दूसरे स्टेंजा में क्या बता रहे हैं, एवरी टिंकल, एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, जो टिंकल, टिंकल मीन्स होता है वर्षा की जो आवाज होती है उसी को टिंकल कहते हैं। जब वर्षा होती है, वर्षा की बूंदों की जो आवाज होती है, बूंद जब पड़ती है, गिरती है, तो उसमें से जो आवाज निकलती है उसी को टिंकल कहते हैं। तो एवरी टिंकल, प्रत्येक गिरती हुई वर्षा के बूंदों की आवाज ऑन द सिंगल्स। अब ये सिंगल्स क्या होते हैं, सिंगल्स मीन्स होते हैं कंकड़ कह सकते हैं या पत्थर कह सकते हैं। तो हमारे छत के ऊपर जो कंकड़ हैं या हमारे छत पर जो पत्थर हैं, जो टाइल्स वगैरह लगी हैं, उस पर उसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं, उसी चीज को यहाँ पर सिंगल्स कहा गया है। तो एवरी टिंकल, प्रत्येक वर्षा की बूंदों की आवाज ऑन द सिंगल्स, पत्थरों पर, छत की पत्थरों पर, हैज एन इको, हैज एन इको, इको मीन्स होता है गूंजना। तो जब एक प्रत्येक वर्षा की बूंदों की जो आवाज है ऑन द सिंगल्स, जब वो पत्थरों पर पड़ती है, हमारे छत के कंकड़ों पर पड़ती है, वो इको करती है, गूंजती है। इन द हार्ट, हमारे हार्ट में, हृदय में, हमारे दिल में आकर के वो आवाज हमारे अंदर क्या करती है, गूंजती है। एंड और 1000 ड्रीमी फैंसीज, और 1000 हजारों, और हजारों जो है ड्रीमी स्वप्न, फैंसीज कल्पनाएं। अब यहाँ पर इसको समझिएगा, यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि जब वर्षा होती है हम तकिया दबाकर सोए होते हैं, और वर्षा की प्रत्येक बूंद की आवाज जब पत्थरों पर टप 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 करके पड़ती है तो हमारे हृदय में आकर के गूंजती है, और जब वो गूंजती है तो हमारे अंदर हजारों जो है ड्रीम, स्वप्न उत्पन्न होते हैं, और फैंसीज मीन्स कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। एंड 1000 और हजारों ड्रीमी फैंसीज, स्वप्न की कल्पनाएं, इनटू बिजी बेइंग स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स होता है शुरू होना, तो हमारे अंदर, इनटू मीन्स होता है अंदर या भीतर, तो हमारे अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी हजारों स्वप्न और कल्पनाएं हमारे हृदय के अंदर आना क्या होती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें मैं बिजी क्या हो जाता हूं, व्यस्त हो जाता हूं। एंड और 1000 रिकलेक्शंस, और हजारों, 1000 मीन्स क्या होता है, हजार, तो हजारों रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मीन्स होता है पुरानी यादें ताजा होना, और हमारी हजारों जो पुरानी यादें हैं वो ताजा हो जाती हैं। रिकलेक्शन मीन्स होता है यादों का ताजा होना, और हमारे अंदर जितनी भी पुरानी यादें हैं, सब हजारों पुरानी यादें क्या होती हैं, ताजी हो जाती हैं। और जब यादें ताजी हो जाती हैं, पुरानी यादें ताजी हो जाती हैं, तो क्या करती हैं, वीव, वीव मीन्स होता है बुनना, तो बुनती हैं। दियर एयर थ्रेड्स, थ्रेड्स मीन्स होता है धागा, अपने धागों को बुनती हैं इनटू ऊप, इनटू मीन्स में ऊप, ऊप मीन्स क्या होता है, ऊप एक जो हैंडलूम होता है, जो कपड़ा बनाने की मशीन होती है, उसका एक पार्ट होता है जिस पार्ट को हम लोग ऊप कहते हैं। तो यहाँ पर ऊप का मतलब हो जाएगा मेमोरी। तो हमारी मेमोरी में वह, मतलब हमारी मेमोरी में जब हजारों पुरानी यादें हमारी क्या होती हैं, ताजी हो जाती हैं, तो ये हमारी यादों में एक यादों का धागा बुनने लगती हैं। यानी फिर से इसको समझिएगा, एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हजारों यादें ताजी हो जाती हैं, और वो यादें जो हैं क्या करती हैं, वी बुनती हैं दियर एयर थ्रेड्स, दियर अपने ताना बाना को, इनटू ऊप्स हमारी मेमोरी में, और हमारी मेमोरी में वो यादों का ताना बाना बुनती हैं। एज जैसे ही, और कब बुनती हैं, एज जैसे ही, आई लिसन मैं सुनता हूं, टू द पैटर, पैटर को, ऑन द रेन वर्षा के, जैसे ही हम वर्षा के, बारिश के टप टप की आवाज को मैं सुनता हूं, अपॉन द रूफ छत पर, तो ये हमारे अंदर यादों का
ताना बाना बुनने लगती हैं और हमारी हजारों यादें जो है ताजी हो जाती हैं। अब आगे के स्टेंजा में देखिए क्या कहते हैं। अब यहाँ पर जो स्टेंजा दिया है इसमें इनकी माँ, जो पोएट की माँ है, क्योंकि पोएट यहाँ पर काफ़ी दुखी हैं, तो इनकी माँ मर चुकी हैं, तो इनकी माँ इनकी यादों में आती हैं। और बहुत समय पहले जब इनकी माँ जीवित थी तो वो क्या करती थी कि रात में आ करके जो इनके बच्चे सोए रहते थे, पोएट के भाई, पोएट के बहन, जो सब सोए रहते थे, इन लोगों को बहुत प्रेम से देखती थी। और प्रेम से देखने के बाद भोर होने से पहले उनकी माँ क्या करती थी, चली जाती थी, क्योंकि सुबह होने पर वो अपने बच्चों को नहीं देख सकती थी। अब उसका दो रीज़न हो सकता है, या तो माँ कहीं काम पर जाती हो, या तो फिर उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हों। तो उसी चीज़ को अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो रिप्रेजेंट किए हैं कि नाउ अब इन मेमोरी, यादों में, मेमोरी मीन्स होता है याद, इन मीन्स में, अब हमारी यादों में, कम्स आती है माई मदर, मेरी माँ। अब पोएट बता रहे हैं कि अब हमारी यादों में हमारी माँ आती हैं। जैसा कि सी यूज्ड, वह किया करती थी, इन ईयर्स एजॉन, ईयर्स एजॉन का मतलब हो जाएगा वर्षों पहले, बीते सालों में। ईयर्स एजॉन मीन्स हो जाएगा कई वर्ष पहले या बीते सालों में। तो जैसा वो बीते सालों में किया करती थी, क्या किया करती थी, अब मेरी यादों में मेरी माँ आती हैं, जैसा कि वह बीते सालों में किया करती थी। क्या किया करती थी जब वो जीवित थी? टू रिगार्ड, रिगार्ड मीन्स होता है ध्यान से देखना, वो ध्यान से देखने के लिए आती थी, वह ध्यान से देखने के लिए आती थी। द डार्लिंग ड्रीमर्स, जो डार्लिंग प्यारे ड्रीमर्स होते थे, यानी हम भाई बहन जब सो करके प्यारे प्यारे सपने देखते रहते थे, और जो प्यारा जो स्वप्न देखता है उसी को ड्रीमर कहते हैं। तो हम भाई बहन जब सो करके प्यारे प्यारे सपने देखते थे, तो उन प्यारे से जो हम सपने देख रहे थे, तो हम लोग सोए रहते थे, और हम लोगों को ध्यान से देखने के लिए वर्षों पहले मेरी माँ आती थी, और आज वही माँ मेरी यादों में अब आ रही हैं। और इरे सी लेफ्ट, और सी लेफ्ट वह छोड़कर चली जाती थी। सी मीन्स वह, लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना, और बिफोर मीन्स इरे, इरे मीन्स होता है बिफोर, बिफोर अर्थात पहले। और वह छोड़कर चली जाती थी देम टिल द डाउन, डॉन, डॉन मीन्स होता है भोर का समय, भोर को ही डॉन कहते हैं। तो डॉन तक यानी भोर तक, या भोर होने से पहले तक वह हम लोगों को छोड़कर क्या करती थी, चली जाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और पोएट बता रहे हैं आई फील, मैं महसूस करता हूँ, फील मीन्स होता है महसूस करना, तो मैं महसूस करता हूँ हर फॉन्ड लुक, फॉन्ड मीन्स होता है शौकीन या जो प्रेम पूर्वक। अब वो जो प्रेम पूर्वक लुक करती थी, देखती थी, ऑन मी मुझे, जो मेरे चेहरे को वो बहुत प्रेम पूर्वक देखती थी, जो वो मेरे चेहरे पर बहुत प्रेम पूर्वक देखती थी, अब मैं उसी को क्या कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। आई फील हर फॉन्ड लुक, मैं उनके प्यारे से लुक को महसूस कर रहा हूँ, ऑन मी, जो वो मुझे देखा करती थी। एज, जैसे ही आई लिस्ट, अब यहाँ पर जो लिस्ट दिया है, तो लिस्ट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा लिसन, जो लिसन का शॉर्ट फॉर्म दिया है लिस्ट, लिस्ट मीन्स होता है सुनना। तो जैसे ही आई लिस्ट, मैं सुनता हूं, टू दिस, दिस मीन्स इस, रिफ्रेन, रिफ्रेन मीन्स होता है बार बार वर्षा की आवाज। जैसे ही मैं बार बार गिरती हुई वर्षा की आवाज को लिस्ट करता हूं, अर्थात सुनता हूं, तो मैं महसूस करता हूं उस पल को जिस पल में मेरी माँ मेरी तरफ मुझे बहुत प्यार से देखा करती थी, और वो वर्षा की बूंदें जो बार बार गिर रही हैं, विच इज प्लेड, और विच जो इज प्लेड खेल रही हैं, अपॉन द सिंगल्स, हमारे छत के या हमारे छत पर जो पत्थर हैं, जो कंकड़ हैं, जिस पर वर्षा की बूंदें क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, बाय द पैटर ऑफ द रेन, वर्षा के टप टप की आवाज के साथ, जो हमारे छत पर पत्थर हैं या कंकड़ हैं उस पर ये जो खेल रही हैं,
और इनके खेलने से जो रिफ्रेन हो रहा है, बार बार इनकी आवाज़ हमको सुनाई दे रही है, इसी आवाज़ को सुन करके मैं अपनी माँ के उस पल को याद करता हूँ जब मेरी माँ मेरी तरफ काफ़ी प्यार से मुझे देखा करती थी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पोयम यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि ये पोयम आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए पूरी तरह से पोयम को समझाने की कोशिश किए हैं। यह पोयम जो है कोर्ट्स किनी के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों अब आप लोगों से किसी अगले चैप्टर को लेकर के मुलाकात होगी, तब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।